करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। बोलिए ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज की, बोले गौ माता की, बोले भारत माता की। बंधुओं, विचार करिए कि विरक्त त्यागी संत राम सुखदास जी महाराज ने, जिन्होंने किसी तरह का कोई पंथ नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई चेला नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, उन्होंने ऐसी संस्था को निर्मित करने की आज्ञा क्यों दी? ये ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित संस्था है गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति। जब उन्होंने 50 साल पूर्व अपने प्रवचन में भ्रूण हत्या नहीं करने का, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारी पुरानी परंपरागत परंपराओं को मानने के लिए जब अनेक बार उपदेश दिए और जब लोगों ने उनकी बात को पूरी तवज्जो नहीं दी, तो उनको हिंदू धर्म पर दया आई। हिंदू सनातन संस्कृति की जो बिगाड़ हो रहा था, उस पर ये हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए उनके मन में एक पीड़ा हुई और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर जी तिवारी और इनके साथ कुछ सदस्यों को बुलाकर निर्देश दिया कि एक संस्था बनाओ जो भ्रूण हत्या रोकने के लिए और सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए कार्य करे। अब आप ये 27 वर्ष पूर्व बनी संस्था के विषय में आदरणीय तिवारी जी बहुत बताएंगे, लेकिन मुझे आप बताओ कि आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बेटे बेटियों की जनसंख्या के अनुपात में फर्क आ गया। कोई भी चीज में जब असमानता होती है तो उसको समाज में नुकसान होता है। जब भ्रूण हत्या नहीं रुकी और कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई तो जनसंख्या में असमानता आ गई। और अब क्या हो रहा है? अब जांच बंद हो गई, भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चा हो या बच्ची हो, और हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो पिछले 20 वर्षों से घटना शुरू हो गई है। और हम आगे कितने बढ़ गए? फिल्मों में कुछ दिखाते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू ही अपनाते हैं। और बहुत सी संस्कृति है भारत में, उन्होंने कभी भी फिल्मों में देख के अपनी बच्चियों को इतने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनाए। ये जो नियम कायदे, ये नई रीति रिवाज, ये फिल्मों से देख देख कर उनका अनुकरण सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारा समाज कर रहा है। हमारे दादाजी नाना जी के 10-10, 12-12, 15-15 संतान होती थी। हम लोग 3 और 2 और 1 पर आ गए हैं। क्या होगा इस हिंदू का? क्या होगा इस सनातन धर्म का? क्या होगा हमारी संस्कृति का? इस पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा जो खान पान था बुजुर्गों का बनाया हुआ, वो था हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की दवाई, लेकिन उसको भी हमने बदल दिया। हम पाश्चात्य खान पान खाने शुरू हो गए
और जब हमारे दादाजी नाना जी साल पूरी उम्र में एक दिन अस्पताल में नहीं जाते थे, वहां हमारे बच्चे महीने में 2 बार 5 बार, कोई जरूरत ही नहीं, बीमारी रहते हैं। भाइयों विचार करो, हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, हमने पूजा पाठ छोड़ दिए, हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, हमारे संस्कारों को छोड़ दिया और हमारे बच्चों को पूजा पद्धति और गीता छोड़कर मोबाइल थमा दिया। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। एक पहले मैं कोई संत की कथा में गया था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई पूछे कि इस बच्चों को जलता हुआ अंगारा हाथ में दूं या मोबाइल हाथ में दूं, तो संत ने कहा कि मैं तो ये कहूंगा इनको अंगारा हाथ में दे दो, हाथ जलेगा तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये मोबाइल से तो इसका जीवन खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा विचार करो, हम लोग जा कहां रहे हैं और इस संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? आज हमारी जो पुरातन मान्यताएं हैं उनको हमने मानना छोड़ दिया। आज गौ माता को रखना छोड़ दिया, आज गंगा जल का सेवन छोड़ दिया, तुलसी का सेवन छोड़ दिया, सर्वोषधि आंवला जैसी चीज को हम समझते ही नहीं क्या है, पीपल की पूजा छोड़ दी। हमारे ये सारे के सारे जो पुरातन परंपराएं हैं वो विज्ञान सम्मत है, इनमें कहीं न कहीं हमारा जो है स्वास्थ्य के लिए, हमारी समृद्धि के लिए सब चीज विज्ञान सम्मत है, लेकिन हमने सब छोड़ दिया। आप बताओ कि कई दूसरी जो जातियां हैं उन्होंने भी ऐसा किया है क्या? वो सब हमारे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। आज जो विधर्मी हैं उनकी महिलाओं को देखो, वो जैसे पहले कपड़े पहनती थी वैसे ही पहनती है। अब हम कितने दूर तक जाएंगे? हमारी बेटियों को पढ़ाने की बात आई, पढ़ाई की परंपरा को निभाना बहुत अच्छी बात है। आज की आधुनिक युग में बेटियों को पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन बेटियों की पढ़ाई के पीछे हमने उनकी उम्र को 20 वर्ष से ले जाकर 28 वर्ष कर दी। उनकी शादी जो 20 वर्ष में होती थी वो 28 वर्ष में कर रहे हैं। अरे विचार करो भाई, अगर 18 वर्ष में बच्ची एक ग्रेजुएट हो जाती है, उसके बाद अगर आगे पढ़ना है तो उसके ससुराल में पढ़ाओ, बेटी को समय पर पढ़ाओ, बहू को पढ़ाओ, ये बातें कौन सोचेगा? 28 साल की उम्र में शादी होती है और 28 साल से पहले वो पढ़ते नौकरी करते करते अपना वर ढूंढ लेती है। घर वाले चुपचाप सहन करते हैं, घर वाले आंख मीच कर उस संबंध को मान्यता देते हैं, उसकी शादी उनके साथ करते हैं। क्या होगा हमारा? थोड़ा विचार करो। और 28-30 साल की उम्र होने के बाद उनसे बच्चों की कल्पना करते हैं आप, वो तो कैरियर बनाने में लगते हैं, उनको तो एक से ज्यादा बच्चा ही नहीं चाहिए। ये मतदाताओं का युग है। आज जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जो वोटर बनेंगे, तो देखो राज तो उन्हीं को होगा जिनके वोट ज्यादा होंगे। और फिर उनकी संस्कृति क्या है और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति का ह्रास होना है, इस पर विचार करना आवश्यक है। आप इस पर विचार करें। मामा, बुआ, मासी, ताऊ, चाचा, जब एक ही बच्चा होगा तो ये रिश्ते कहां से आएंगे? कल हमारे पोते पोती पूछेंगे कि ये बुआ किस चिड़िया का नाम है, तो क्या बताएंगे? क्या ये कैलेंडर में एक सामूहिक परिवार, एक संयुक्त परिवार दिखाकर बताएंगे? कहां जा रहे हैं हम? और हम उस दिशा में जा रहे हैं कि जिसकी भगवान जिसकी रक्षा करता है और जिसको जन्म देता है, उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी की भगवान की है, और उस चीज को हम अपने ऊपर ले रहे हैं।
कि इनका भरण पोषण कौन करेगा, इनकी पढ़ाई कौन कराएगा।